की कश्ती को किनारा कैसे मिला है? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं नूह की कश्ती को किनारा भी तुम्हारे नबी के नूर के सदके में मिला है। जाबिर कहते हैं आका इब्राहिम को नारे नमरूद से कैसे बचाया गया? मुस्तफा फरमाते तुम्हारे नबी के नूर के सदके में बचाया गया। जाबिर कहते हैं या रसूल अल्लाह इस्माइल को मैदान मिना में कुर्बानी से बचा करके भी उनकी कुर्बानी को कैसे कबूल किया गया? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं इस्माइल को कुर्बानी से तुम्हारे नबी के नूर के सदके में बचाया गया। तो मुस्तफा के दीवाने आला हज़रत ने जब तमाम तारीख को पढ़ा है कि मुस्तफा के सदके में जमीन चमक रही है, मुस्तफा के सदके में आसमान चमक रहा है, मुस्तफा के सदके में दिनों रात चमक रहे हैं, मुस्तफा के सदके में आदम की तबा को सदके कबूलियत का लिबादा मिल रहा है, मुस्तफा के सदके में इब्राहिम को आग से बचाया जा रहा है, मुस्तफा के सदके में इस्माइल को कुर्बानी से बचाया जा रहा है। तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है या रसूल अल्लाह आपने बड़े बड़ों को चमकाया है, नबियों को चमकाया है, रसूलों को चमकाया है, तो इस गुलाम का दिल भी चमका दे। मेरा इमाम पुकार कर कहता है चमक तुझसे पाते हैं चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे। बरसा अल्लाह हाँ फेल हुई गई। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत अपने नबी की बारगाह में कैसी अकीदत का नजराना पेश कर रहे हैं। कहां कहां मेरे इमाम हमारी रहनुमाई नहीं फरमा रहे हैं। जब हदीस कुदसी को पढ़ा अल्लाह ने हदीस कुदसी में फरमाया महबूब तुम्हारे सदके में कायनात मैंने बनाई है। तो आला हज़रत इस मकाम पर पहुंचकर हम सुन्नियों को मुस्तफ़ा जान रहमत की मुस्तफ़ा जान रहमत के फयूज़ व प्रकाश से माला माल होने का कैसा तरीका बता रहे हैं। ऐ सुन्नियों मुस्तफ़ा के सदके में जमीन बनी, मुस्तफ़ा के सदके में आसमान बना, मुस्तफ़ा के सदके में चांदो सूरज बनी। तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है कि या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, चांद चुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। जब इस मकान पर पहुंचे हैं कि जमीन मुस्तफा के लिए, आसमान मुस्तफा के लिए, चांदो सूरज मुस्तफा के लिए, तो पुकार कर मेरे रज़ा का कलम चलता है। मेरे रज़ा पुकार कर कहते हैं जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दान में समा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जब कुरान मुक़द्दस के मुस्तफा की तमाम तारीफों को पढ़ा है कि मुस्तफा का आना कुरान बयान कर रहा है, मुस्तफा का जाना कुरान बयान कर रहा है, मुस्तफा का सीने मुबारक का खोलना कुरान बयान कर रहा है, तब इस मकाम पर पहुंचकर मेरे रज़ा का कलम चलता है। पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह कुरान ने सब कुछ आपको कह दिया, आना भी बयान कर दिया, जाना भी बयान कर दिया, सब कुछ कुरान ने कह दिया। तो अब रज़ा का कलम चलता है। पुकार कहते हैं सरवर का हूँ के मालिको, मौला का हूँ तुझे, बाकी खलील का गुलाम से पाक हूँ तुझे, तेरे तो बस पे तनाही से है बरी है राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ। पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह सब कुछ कुरान ने कह दिया। कहते सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे,
लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अब जब देखा 1000 साल की तारीख को समेट करके हम सुन्नियों को कैसा नजरिया दिया है कि मुस्तफा के नूर से सब कुछ चमक रहा है, तो पुकार कर कहते हैं ऐ नूर की खैरात ज़माने में बांटने वाले, ऐ नूर की खैरात ज़माने में बांटने वाले, अपने नबी की बारगाह में इस्तिगासा पेश करते हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीन या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं समाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ऐसी अजीम बारगाह है, ऐसी बड़ी बारगाह से आला हजरत कैसा दिल के चमकने की खैरात मांग रहे हैं। जब इंसान किसी बड़ी बारगाह में पहुंचा करता है, उसके नजरिए के मुताबिक उसकी ख्वाहिश होती है कि इस बारगाह से ये हासिल कर लिया जाए, इस बारगाह से ये हासिल कर लिया जाए। मगर मेरे रज़ा का इश्क तो देखो, मेरे रज़ा का इश्क तो देखो, मेरे रज़ा का शौक़ शौक तो देखो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया भरने की ख्वाहिश नहीं है, खानदान के पढ़ने की ख्वाहिश नहीं है कि खानदान को बढ़ा दे। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने सबको चमकाया है, अहमद रजा का दिल भी चमका दे। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ इस स्टेज से कहना चाहूंगा कि आला हजरत ने तो अपने नबी की बारगाह में दिल के चमकने की खैरात मांगी थी। पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि आला हजरत का सिर्फ नबी की बारगाह में दिल की चमक की खैरात मांगना सिर्फ आला हजरत के दिल को नहीं चमका रहा है, आला हजरत खुद चमकते नजर आ रहे हैं, आला हजरत का खानदान चमकता नजर आ रहा है, आला हजरत का फतावा चमकता नजर आ रहा है, आला हजरत की नादिया दीवान हटाई के बख्शिश चमकती नजर आ रही है। अरे पूरे यकीन के साथ मैं कहता हूँ आज के दौर में जो आला हजरत से अपनी निस्बत कायम कर ले रहा है वो भी चमकता नजर आ रहा है। कोई अब्दुल अजीज है, अगर आला हजरत के दामन से वाबस्ता हो रहा है तो हाफिज़े मिल्लत बन करके चमक रहा है। कोई हबीबुर रहमान है, आला हजरत के नामन से अपनी निस्बत कायम कर रहा है तो मुजाहिद मिल्लत बन करके चमक रहा है। कोई मुश्ताक निज़ामी है, आला हजरत के दामन से अपनी निस्बत कायम कर रहा है तो पासबाने मिल्लत बन करके चमक। तो आज जरूरत इस बात की है, महफिले मुस्तफा में आओ, दिलों को चमकाने की बात करो। दिल अगर चमकदार होगा तो नमाजों का भी लुत्फ मिलेगा। दिल अगर चमकदार होगा इंसान गुनाह से बचने की भी कोशिश करेगा। दिल अगर चमकदार होगा, आज जश्न ईद मिलादुन नबी में बैठने वालों, आज ये आपको नूरानी मंजर जो देखने को मिल रहा है, हजारों की तादाद में आज इन आशिकाने रसूल का उमड़ता हुआ जो सैलाब आप देख रहे हैं, ये सब मेहनत, ये सब नतीजा है आपके इलाके के रहने वाले हाफिज़ व कारी हज़रत अब्दुल हमीद साहब की मेहनतों का नतीजा है, जिन्होंने इस इलाके में तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने का ये कदम जो उठाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह भदोई के इलाके का हर इलाका उठाकर देखो, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां इनके शागिर्द हुफ़ाज़े कराम की एक लंबी कतारें न नजर आती हो। ये मोहब्बत है आपके शहर के काजी मुहिब्बे ग्रामी अजीजुल कर हाफिज परवेज साहब, जिन्होंने इतना बेहतरीन नूरानी माहौल ये आपके दरमियान सजाया है कि ये तमाम तर उलमा को बुलाया है। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत हाफिज व कारी आबिद हुसैन साहब और तमाम तर उलमा इकराम आपके दरमियान आए। मेरे भाई जाते जाते इस फकीर का ये पैगाम जरूर ले जाना, रात भर तुम महफिल करो, दिन भर तुम महफिल करो, महीना भर तुम महफिल करो, साल भर तुम महफिल करो, लम्हा भर भी नबी का जिक्र करोगे, नबी के जिक्र का फैजान तुम्हें जरूर मिलेगा। साल भर नबी की जिक्र की महफिल सजाओगे, तुम्हें नबी के जिक्र का फैजान तुम्हें जरूर मिलेगा। मगर तुम्हारे लिए अगर नबी के जिक्र के फैजान को भरपूर चाहते हो तो खुदा की कसम नबी की तालीमात पर अमल करते नजर आओ, नबी के तरीके को अपना लो, नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में उतार लो, नमाजों के पाबंद बन जाओ तो तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब होती नजर आएगी। मुस्तफा की 63 साल जिंदगी तुम उठाकर देखो कि मुस्तफा ने 63 साल जिंदगी में कितनी सऊबतें झेली, कितनी मशक्कतों को झेला, सारी चीजों को खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करते रहे। तो आज मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों का सैलाब हर तरफ नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।